मध्य प्रदेश और यूं कहूं कि देश की सियासत में यात्राओं का बड़ा महत्व हो चला है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश से एक बड़ी यात्रा निकाली थी और उसके बाद में सनातन यात्रा के रूप में अब एक बार फिर एक यात्रा चर्चा का विषय है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता जो हैं वो इन दिनों मध्य प्रदेश में पैदल यात्रा कर रहे हैं और अपनी अपनी राजनीतिक जो पकड़ है उसको मजबूत करने की जो कवायद है वो दोनों नेताओं की ओर से की जा रही है। दोनों नेता मध्य प्रदेश की सियासत में प्रभावशाली नेता के रूप में माने जाते हैं और उनकी जो पकड़ है सियासत में वो भी काफी गहरी मानी जाती है। लेकिन मैं दोनों को पूर्व नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई अरसे से उनकी जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी है। ऐसे में अब फिर एक बार राजनीति में पकड़ बनाने के लिए दो दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। अब दिग्गज नेता इसलिए है क्योंकि एक है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। उमा भारती इन दिनों अपनी एक यात्रा मां के नाम निकाल रही है और सनातन की जो संस्कृति जो उनकी रही है, जो उनकी विरासत रही है, जो उनकी पहचान रही है, जो उनकी कार्य करने की शैली रही है, उसको जीवंत रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए एक बार फिर उमा भारती मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय हो गई है। वो लगातार गांव के दौरे कर रही है, लगातार गाय बचाने के लिए जो मैसेज है, एक हिंदुत्ववादी संदेश है, वो आम जनता को देती हुई नजर आ रही है और लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उमा भारती की ये जो एक बार फिर सक्रियता है ये मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार सवाल उनके जो हैं वो सरकार से भी हो रहे हैं, प्रशासन से भी हो रहे हैं। लगातार उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरे नेता की हम बात करें तो वो कांग्रेस के थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सियासत है वो भी एक अच्छे नेता के रूप में रही है, स्पष्टवादी नेता के रूप में रही है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह है जो इन दिनों अपनी सामाजिक समरसता यात्रा लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी जो सक्रियता है, जो पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर जो वो बयान देते थे उसके चलते उनको निष्कासित भी किया गया था। लेकिन अब उसी पैटर्न पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार कांग्रेस को ही नुकसान करने के लिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता के साथ वो लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी एक यात्रा से सख्त मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं देना चाहते हैं। ऐसे में अब दोनों ही जो ये यात्रा है और दोनों मध्य प्रदेश की सियासत में अच्छा खासा रसूख रखते हैं, अच्छी खासी कार्यकर्ता जो है वो दोनों के पास है। तो ऐसे में अब दोनों की ये यात्रा मध्य प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव लेकर आती है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर इस यात्रा का कितना प्रभाव जो है वो पड़ता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।